कल हमने किया था सीरीज और पैरेलल क्रम, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन, ये हम कल कर चुके हैं। ठीक है, आज हम कुछ करते हैं इसके न्यूमेरिकल कि कैसे। अच्छा, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में हमने निकाला क्या था, तो हमने कुछ प्रतिरोधक लिए थे, उनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा और उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया था, है ना, यही किया था। और ऐसे ही फिर कुछ प्रतिरोध लिए थे, उनको पार्श्व क्रम में जोड़ा था और उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया था, है ना, यही किया था। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी 2 प्रतिरोध है, ठीक है, या कोई भी 3 प्रतिरोध है, उनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ गए। इन्हीं 2 को अगर मैं बोल दूं पार्श्व क्रम में जोड़ो तो कैसे जोड़ोगे, ठीक है, ये श्रेणी क्रम, ये पार्श्व क्रम, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। इसका अगर मैं कह दूं इसकी जो मान है वो R1 है, इसका R2 है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, RS बोल दें इसको, तो कितना होगा R1 प्लस क्या RP आएगा या 1/RP आएगा, 1/RP, यही आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आज हमें यूज करने हैं और हम देखते हैं 2-4 न्यूमेरिकल। हमारा क्वेश्चन ये है, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनका मान 1 ओम, 5 ओम और 7 ओम है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालिए। पहला है अगर प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हो और दूसरा है अगर प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में। निकाल सकते हो? ठीक है, निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है अगर प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हो और अगर प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में। तो हमें ये तो आइडिया हो गया कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है, क्लियर है। तो हम पहले पहला पार्ट ही उठाते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है और प्रतिरोधक किस क्रम में होने चाहिए, श्रेणी क्रम में। कितने प्रतिरोध है, 3, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो पहले हम जोड़ लेते हैं तीनों को श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने आते हैं? ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिखा दिए हमने। पहले का मान है, इनमें से कोई एक यहाँ लिख लो। पहले का मान हम लिख देते हैं 1 ओम, दूसरा कितना होगा 5 ओम और तीसरा 7 ओम। श्रेणी क्रम में है ये। ठीक है, ये हो गया अपना R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ऐसे किया था कल हमने। अगर यहाँ पे 4 प्रतिरोध दिए होते तो यहाँ पे एक R4 भी आ जाता। ठीक है, इतना हमें निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध। कल जब हमने क्वेश्चन किया था उस वक्त हमने देखा था कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध सिंपल इनको जोड़ देना, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो क्लियर है। तो तुल्य प्रतिरोध RS, R1 प्लस R2 प्लस R3, जोड़ दो इनको, कितना आ गया 13। किसके बराबर आया, RS के। यहाँ तक हो गया क्या क्वेश्चन खत्म? नहीं। अगर प्रतिरोध आपने इतना निकाल के छोड़ दिया, आगे ओम नहीं लगाया, तो थोड़ी सी कमी रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं, उसका ऐसा ही मात्रक है, वो लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा टोटल प्रतिरोध कितना आया, 13 ओम। किस में, श्रेणी क्रम। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालना था, निकाल दिया। अब दूसरा बात करते हैं कि ये तीनों किस में जुड़े हुए हों, पार्श्व। ये R1, R2, R3 मैं शुरू में, क्योंकि हमारा पहला ही क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे तो ये R1, R2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप दिमाग में समझ लो, हाँ ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है ना, क्योंकि बार बार लिखने से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है इसमें, आप सिंपल समझ जाओगे इसको। क्लियर है। अब पार्श्व क्रम में आपको दिख रहे हैं, पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध अगर निकालते हैं तो क्या सूत्र है, 1/RP बराबर 1 प्लस 1 ठीक है। R1, R2, R3 का मान आपको पता है? रख दोगे इसके अंदर, रखो जरा। तो 1/RP बराबर 1/R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 5 है, R3 की वैल्यू, ठीक है। अब इनको क्या करना, आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के चक्कर में आपको जाना ही नहीं है, आपको सिंपल क्या कर देना है, नीचे वाले की गुना क्या कर देनी है, 35। एक की टेबल में 35 कितने नंबर पे आएगा, 35 पे। तो 35
मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला, क्या है ऊपर 1, ठीक है। यहाँ पे साइन वो आएगा जो यहाँ है, प्लस का साइन, ठीक है। इसके आगे साइन जो यहाँ है वो आएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। जब माइनस का हो तब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये जब आप लेंस और दर्पण वाले जब क्वेश्चन किए थे आपको अच्छे से पता है कि कहाँ साइन का कितना ध्यान रखना है। अब बीच में प्लस का साइन 5 की टेबल में ये 7 नंबर पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे 7 5 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब इनको सोल्व करके और जब इन दोनों को तीनों को जोड़ोगे तो 35 + 7 कितना हुआ? +5 47। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/RP बराबर है 47 डिवाइड बाय 35। क्या यहाँ तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? अभी हमें क्या निकालना है? RP। हमें 1/RP नहीं निकालना है, तो RP निकालना है तो इसको उल्टा कर दो, तो ये हो गया 35 डिवाइड बाय 47। क्या यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? नहीं। अभी इसके आगे क्या लगाना है? ओम, क्योंकि हम किसकी निकाल रहे हैं वैल्यू? प्रतिरोध की वैल्यू, तो उसका ऐसा ही मात्रक आपको लगाना जरूर। अब मुझे जो एक चीज़ यहाँ से आपको एक और समझानी है एक्स्ट्रा, वो कि देखो इसके अंदर पहले अपने पास 3 प्रतिरोध थे, एक की वैल्यू 1 ओम, एक की वैल्यू 5 ओम, एक की वैल्यू 7 ओम, ठीक है। जो तुल्य प्रतिरोध निकला वो इन तीनों से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। कितना? 13 है। यानी कि अगर हमें प्रतिरोध बढ़ाना हो अपने परिपथ के अंदर तो हमेशा हम प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम, ठीक है ना। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में अगर आपने 2 प्रतिरोधक जोड़ दिए तो उनका प्रतिरोध हमेशा बढ़ेगा या उनसे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। समझ गए इतना? यह हमने इस एग्जाम्पल से देख लिया। और भी आप जितने भी एग्जाम्पल करोगे आप हमेशा यही देखोगे कि प्रतिरोध है वो जो आपको जोड़ा है ना, उनसे हमेशा आपको प्रतिरोध ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक दूसरा चीज़, ये तो हुआ हमारा श्रेणी क्रम का, कि श्रेणी क्रम के अंदर हमेशा प्रतिरोध जो हमने जोड़ा है उनसे ज़्यादा ही होगा। क्लियर है? अब दूसरी चीज़, पार्श्व क्रम में आ जाओ। पार्श्व क्रम में हमारा तुल्य प्रतिरोध ये है 35/47 है। यानी आपको क्या करना है? 35 को भाग देना है 47 से, और जब आप भाग दोगे तो यहाँ पे 0 लगाओगे और यहाँ पॉइंट लगाओगे, है ना। पॉइंट लग गया। अब ये कितने पे ही जाए, चाहे 1 से तो छोटा ही हो गया, और हमारे पास यहाँ कम से कम प्रतिरोध क्या है? 1 है, और इससे छोटा है। वहाँ पे तो जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध 7 था, इससे तो ये ज़्यादा ही है। यहाँ पे हमारे पास कम से कम प्रतिरोध 1 है, और ये वाला जो तुल्य प्रतिरोध है ये इससे भी कम। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आपको किसी विद्युत परिपथ के अंदर प्रतिरोध को कम करना है तो आप हमेशा प्रतिरोधकों को किस में जोड़ दो? पार्श्व क्रम में। तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम हो जाएगा तो विद्युत धारा तेज हो जाएगी। क्लियर है? ये एक तरीका है प्रतिरोध कम करने का और प्रतिरोध ज़्यादा करने का। अगर आपके पास, मान लो मैं कहता हूँ कि आपके पास 5 प्रतिरोध हैं, 5 प्रतिरोध है अलग अलग तरीके के, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि उसके अंदर, उस विद्युत परिपथ के अंदर जिसके अंदर ये 5 प्रतिरोध है, उस परिपथ के अंदर मुझे प्रतिरोध कम चाहिए, तो आप क्या करोगे? उनको पार्श्व क्रम में जोड़ दोगे। और मैं कहता हूँ वहाँ पे मुझे प्रतिरोध बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। तो ये चीज़ सबको समझ में आई कि पार्श्व क्रम में हमेशा प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध है वो कम होता है जो हमने प्रतिरोध लिए है उनसे, और श्रेणी क्रम में हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये एक हमारा नया क्वेश्चन बना, इसको हम लिख लें। तो हमने ये गुण लिख लिया है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम का, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? लिख लिया? चलो, ये 3 पार्ट है। ऐसे संयोजित दिए हुए हैं। परिपथ अभी पूर्ण नहीं है, मैंने सिर्फ परिपथ का एक पार्ट बनाया। पूर्ण अगर करना है तो हमें बैटरी लगा देनी है, पूर्ण हो जाएगा बस, ठीक है ना। बैटरी और स्विच जैसे ही लगाएंगे परिपथ पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है विद्युत धारा को चलाने के लिए हमें विभवांतर चाहिए, और विभवांतर बैटरी द्वारा बनता है। बैटरी जैसे ही कनेक्ट करेंगे हमारा परिपथ पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अभी हमें परिपथ पूर्ण करने से कोई लेना देना नहीं है, हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है।
क्लियर है। और तुल्य प्रतिरोध के लिए इतना बहुत है, समझ गए इतना। अब पहले हम इसी पार्ट को उठाते हैं, पहले पार्ट को, इसका तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले हमें देखना है उसको कि जो हमारा आसानी से हमें समझ में भी आ रहा है और हमारा सोल्व हो जाए। ये देखो यहाँ से अगर हमने चलना शुरू किया, ये एक, यहाँ पे आके दो रास्ते हो गए। अगर रास्ता एक ही होता तो हम इसको श्रेणी क्रम में बोल देते, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन सी हो रही है थोड़ी, है ना। लेकिन इनका पता, ये दोनों क्या है, पार्श्व क्रम में। क्यों? क्योंकि देखो दोनों के एक ही बिंदु पे जुड़े हुए हैं दोनों, इधर भी एक बिंदु पे, इधर भी एक बिंदु पे, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पार्श्व क्रम में। ये दोनों पार्श्व क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध तो निकाल सकते हो, निकाल दिया होगा। 1/5 + 1/2, ये कौन सा प्रतिरोध निकला है, इस पार्ट का निकला है। इसको आप जो भी नाम दो, 1/R1 दे दो चाहे, ठीक है। R1 क्या हुआ, R1 अगर आपने यहाँ से सोल्व करके निकाला है तो वो आएगा, यही आएगा, ये इतना आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध, यानी कि ये इनके बराबर है। तो मैं इन दोनों को हटा के इस अकेले को रख दूं तो भी काम चल जाएगा, है ना। तुल्य प्रतिरोध का मतलब तो यही होता है। तो इस परिपथ को क्या ऐसा मैं बना सकता हूँ, एक तो ये प्रतिरोध, ये तो एज इट इज़ है 3 ओम, ठीक है। लेकिन इन दोनों की जगह मैंने ये वाला अगर मैं रख दूं तो भी काम चलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट, बराबर है इनके। तो इसका मतलब मैंने एक यहाँ पे प्रतिरोध बनाया और उसका मान कितना रख दिया, 10/7 ओम। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो। दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, तो दोनों को सीधा जोड़ना है। तो दोनों को सीधा जोड़ोगे तो RS कितना आएगा, 3 + 10/7, यही आएगा। अब दोनों को जोड़ोगे, इसके नीचे क्या है, 1 है, दोनों की गुणा 7, यहाँ पे आ गया 21 + 10 और ये आ गया 31/7। आगे क्या लग जाएगा, ओम। क्या इतना आया सबका? किस किस का आया? इसके अंदर आपको सबसे आसानी से क्या चीज़ समझ में आ रही है, ये दोनों श्रेणी क्रम है, इतना सबको समझ में आ रहा है ना। तो दोनों को सीधा जोड़ देंगे, 5.5 और 1.5 को सीधा ही जोड़ना है अगर श्रेणी क्रम में है। तो सीधा जोड़ोगे तो क्या होगा, R1 मान लेते हैं इसको, 1.5 + 5.5 यही आएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया, 7 ओम। ये क्या है, ये इन दोनों का तुल्य है, यानी मैं इन दोनों को हटा के एक प्रतिरोध लिख सकता हूँ जो ये है, ठीक है ना। समझ रहे हो क्या इतना? तो इसकी जगह मैंने क्या किया, इसको ऐसे हटाया और इसकी जगह 1 लिख दिया और इसका मान कितना है, 7 ओम। अब आपको ये पूरा भी समझ में आ रहा है अच्छे से। दोनों क्या है, ये पार्श्व क्रम में है, पार्श्व क्रम में, तो 1/10 + 1/7 किसके बराबर है, 1/RP के बराबर है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ से अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, क्या सही है? सबका 70/17। थर्ड पार्ट के अंदर देखो, दो विद्युत परिपथ हैं, दो अलग अलग, ये आपको अलग से समझ में आ रहा है। ये दोनों क्या है, पार्श्व क्रम में। क्यों? इधर भी एक बिंदु पे जुड़े हुए, इधर भी एक बिंदु पे जुड़े हुए, ये दोनों भी पार्श्व क्रम है, इधर एक बिंदु पे, उधर भी एक बिंदु पे। तो दोनों को अलग अलग निकाल लो पहले, दोनों को अलग अलग निकाल, इसको अलग अलग निकालो। तो 1/1 + 1/2 अगर इसको आप करोगे सोल्व तो ये आ गया 2/2 ना, 2/3 सॉरी। तो ये कितना आ गया, प्रतिरोध। ये हुआ इसका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब ये इसका तुल्य प्रतिरोध है, तो इस पूरे को हटा के मैं एक प्रतिरोध ऐसा लिख दूं और उसकी वैल्यू ये लिख दूं तो ठीक बात है, ठीक है। ऐसे ही इस पूरे को हटा के मैं एक प्रतिरोध लिख देता हूं, ये रहा। हैं? समानांतर में कैसे, पार्श्व क्रम में कैसे लिख सकते हो? सुन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरे को मैंने हटाया और इसकी जगह एक प्रतिरोध लिखा है इस बिंदु तक, ठीक है ना। ये वाला जो है ये इस पूरे को हटाया है और यहीं लिखेगा उसको। तू हटा यहाँ से रहा है और लिख यहाँ कैसे सकता है, लिख सकता है क्या? जहाँ हटाएगा वहीं लिखना है ना। तो ये आपको अपनी तरफ से नहीं सोचना है कि ये श्रेणी क्रम में लिखूँ कि पार्श्व क्रम में। ये आपका जो डायग्राम है
जहाँ से आप प्रतिरोधकों को हटा रहे हो ना वहीं आपको लिखना है, तब आपका डायग्राम अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ रहा है ना सुजीत? ठीक है ना। ये आपने यहाँ से हटाया है तो इस बिंदु से आगे ही लिखोगे ना, पीछे थोड़ी लिखोगे, इसलिए इसका वैल्यू कितनी आ गई 12/8। ठीक है। अगर आपने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जहाँ से आप हटा रहे हो प्रतिरोधकों को, तुल्य प्रतिरोध आपको वहीं पे लिखना है, आगे पीछे कहीं नहीं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो दोनों को सीधा जोड़ दें। सीधा जोड़ दो, 2/3 प्लस 12/8 किसके बराबर आएगा? ये RS के बराबर है ना। दोनों को जोड़ो, जोड़ दिया तो ये आ गया 24, ऊपर आ गया 16 और इधर आ गया 36। ये आ गया कितना? 52/24 आ गए हैं। तो एक मैं सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, आपका उसको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है। नंबर में नहीं दिया, यानी कि संख्या नहीं दी हुई, हमें सिंपल बोल दिया इसकी मान है वो R1, इसका मान R2, इसका मान R3। ठीक है। हमें कुछ नहीं इनके बारे में जानना, हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि कहाँ सीरीज कम्बिनेशन यानी कहाँ पे समानांतर श्रेणी है और कहाँ पे पैरेलल यानी पार्श्वकरण। ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको पार्श्व में है, इसका मतलब इसका अगर तुल्य प्रतिरोध मैं बोल दूं कि इसका तुल्य प्रतिरोध R1 है, या फिर इसको, क्योंकि R1 तो यहाँ दिया हुआ तो कुछ और मान लेते हैं हम, R2 यहाँ दिया हुआ, R3 इसको मैं R4 मान लेता हूँ। ठीक है। कुछ भी मान लो, ये अपनी तरफ से मानना है, इस पर घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, वो हमें नहीं मानना, जो दे रखा है वो हमें नहीं मानना, उससे अलग आप कुछ भी मान लो। ठीक है। ये R हुआ इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध। ठीक है। ये दोनों क्या है, पार्श्वकरण में है, तो 1/R2 प्लस 1/R यही होगा। एक्स वाई भी लिख दे, तू एक्स लिख दे, वाई लिख दे, कुछ भी लिख दे, एक्स लिख दे, जेड लिख दे, कुछ भी लिख दे। ठीक है ना। ये सिंपल हमारी तरफ से माना हुआ कोई प्रतीक है। क्लियर है। ये इसलिए कि यहाँ पे हमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा प्रतिरोध जो इनका तुल्य होगा। ठीक है ना। अब इनको आप अगर सोल्व करोगे तो वो सोल्व करके क्या आएगा, इन दोनों की गुणा, एलसीएम ही लेनी है, एलसीएम में नीचे वालों की हम गुणा करते हैं, R2 R3। ठीक है। अब इसकी टेबल इस तक पढ़नी है तो सिंपल सी है कि इससे ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा R3 और यहाँ आ जाएगा R किसके बराबर है। ठीक है। अब अभी तक प्रतिरोध नहीं निकला है, पलटना है, तो x की वैल्यू क्या आई, R3 प्लस, ये क्या निकला, ये इसका तुल्य प्रतिरोध निकला है, निकला ना। यानी कि इस पूरे को हटाकर मैं एक प्रतिरोध लगाऊं जिसका मान क्या है, ये है। ठीक है। तो ये देखो मैंने लगा दिया यहाँ पे, इस पूरे को मैंने क्या किया, हटा दिया, ये ओम। ठीक है। इसकी जगह मैंने एक प्रतिरोध लगाया जिसका मान क्या है, ये है। ये क्या है, R2 R3 डिवाइड बाय R2 प्लस। ठीक है। अब इनको सीधा जोड़ दो, जोड़ दोगे सीधा, क्योंकि ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो इनको जोड़ोगे, तुल्य प्रतिरोध जो भी आप मानो, यहाँ आप वहाँ आपने x माना था, यहाँ y मान लो। ठीक है। y तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस ये वाला। इतना लिख दोगे, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो नीचे 1, इन दोनों की गुणा, R2 प्लस R3, ये पूरा इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे हो गया R1 R2, क्योंकि मैंने अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं सीधा, और यहाँ पे R1 R3, और यहाँ पे ये नीचे है ही तो ऊपर वाला सीधा आ जाएगा R2 R3। इधर देखो मैंने क्या किया, हमें पता है बीच में तार है, जैसा मर्जी चाहे मोड़ दें। ठीक है ना। इसी डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं, आप 1 मिनट में बता दोगे। देखो ये और ये एक ही बात है, देखो ज़रा, नहीं है क्या।
ये दो बिंदु हैं, मैंने पकड़ के ऐसे कर दिए सीधे, तो ये आ गया इधर, ये चला गया इधर, ठीक है। और ये वाला यहाँ से है ना, मैंने थोड़ा सा चौरस कर दिया, ये देखो ये रहा, ये और ये एक ही है। गोल दिख रहा है तो क्या गोल हो गया? आपको तुल्य प्रतिरोध किस किस बिंदु के बीच निकालना है? ए और बी बिंदु के बीच निकालना है, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट करो, देखो कौन कौन श्रेणी क्रम में है, कौन कौन तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, ठीक है। अब तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको वही पता करना है कि कहाँ श्रेणी क्रम है, कहाँ पार्श्व। इसके अंदर सबसे सिंपल जो आपको दिख रहा है, ये देखो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन यहाँ दो जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब इसका हमें नहीं पता चल रहा है ये श्रेणी में है कि पार्श्व में, है ना। अब यहाँ से इधर चल के देख रहे हैं तो ये वाला यहाँ पहुँचते ये फिर दो जुड़े हुए हैं, तो नहीं पता चल रहा हमें पार्श्व में है कि श्रेणी में है ना। खोल रहे इसको। अब यहाँ से थोड़ा नीचे आए हम, तो इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध का हमें पता चल रहा है। देखो यहाँ बीच में कोई और रास्ता नहीं है, मतलब ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध श्रेणी में है कि पार्श्व में? श्रेणी क्रम में। ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। R जमा R कितना हो गया? 2R, है ना। और इसको हटा के मैं 1 लिख सकता हूँ ना। इन दोनों को हटा के और एक प्रतिरोध निकल दिया। ये तो सारे R है, इनके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन ये कितना हो गया? 2R हो गया। हुआ कि नहीं? अब बताओ ये दोनों पार्श्व में है कि श्रेणी में? पार्श्व में है, निकाल सकते हो इनकी वैल्यू भी। 1/R प्लस 1/2R, ऐसे ही निकालोगे, ऐसे निकालोगे। नीचे जब एलसीएम लोगे 2R स्क्वायर, चलो स्क्वायर कर लो, दोनों की गुणा करिए आपने सीधी, ठीक है। अब इसकी टेबल इस तक पढ़ोगे तो ऊपर क्या आएगा? 2R आएगा। इसमें 2R की यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है? R आएगा, ठीक है। 2R प्लस R कितना हुआ? 3R डिवाइड बाई 2R स्क्वायर। एक R, यहाँ पे 2R है, यहाँ पे 1R है, कट जाएगा 1R, तो यहाँ पे कितना आया? 3/2R। ये किसके बराबर है? ये 1/R या x, जो भी आप मानो, x मान लो, तो ये 1/x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2R/3। समझ में आ रही है क्या सबको? ये x की वैल्यू इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है, यानी इन दोनों को हटा के हम ये वाला प्रतिरोध लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। इन दोनों को हटा के और एक ही प्रतिरोध लगाना है। ये मेरे दो बिंदु है, मैंने इनको थोड़ा सीधा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला प्रतिरोध कहाँ से आया है? इन दोनों को मिलाने से। इन दोनों को मिलाने से हमारा प्रतिरोध कितना आया? ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 2R/3, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आएगा हमारा? R। यहाँ पे क्या आएगा? R। अब बताओ ये तीनों श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम कैसे लिखे? श्रेणी क्रम, यानी तीनों को सीधा जोड़ देना है। तो R प्लस 2R/3 प्लस R, क्लियर है क्या? जोड़ दोगे इनको? इनको जोड़ोगे तो सिंपल, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लो, 3 आया एलसीएम, इसके साथ क्या आएगा? 3R, यहाँ पे आएगा 2R, यहाँ पे आएगा 3R, 3 2 5 3 8, R/3। ये हमारा आ गया क्या? तुल्य प्रतिरोध। या इसको आप x, यहाँ पे x मानना था, यहाँ y मान लो, ठीक है। ये जो बराबर मैं मान रहा हूँ ये अपनी तरफ से मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। मेन आंसर क्या है? ये। इसके आगे क्या लगाओगे? ओम, क्योंकि यहाँ पे भी सबके आगे क्या है? ओम। क्वेश्चन आया क्या समझ में? खासियत है, इसके अंदर से विद्युत धारा जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। और अगर इसको हमने बंद कर दिया तब जाएगी। ये इसकी खासियत है। बंद विद्युत परिपथ, उसके अंदर से विद्युत धारा जाएगी ही जाएगी, और खुला विद्युत परिपथ, उसके अंदर से विद्युत धारा नहीं जाएगी। वो खुला कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से भी टूटा हो सकता है, इस बैटरी के अंदर कोई गड़बड़ हो सकती है, ये तार कहीं से टूटा हो सकता है, ये प्रतिरोध कहीं से टूटा हो सकता है। कहीं से भी कोई भी गड़बड़ आ गई तो हमारा जो परिपथ है वो खुला हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। क्लियर है? चलो, अब ये आपका क्वेश्चन है, ये विभवांतर है, यानी बैटरी है, बैटरी का अपना कोई विभवांतर होगा। मैं दे दिया आपको, विभवांतर है इसका 6 वोल्ट, ठीक है। अब इसकी वजह से इधर कोई विद्युत धारा भी जाएगी,
क्लियर है। आपको अब निकालना क्या है, सबसे पहले तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है इस विद्युत परिपथ का, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तुल्य प्रतिरोध 5 ओम। ये तो फटाफट निकाल दोगे, ठीक है। आपके फाइनल एग्जाम में या एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएगी, तुल्य प्रतिरोध 5 ओम, बहुत आसान है, एक ही लाइन में लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद 2 पार्ट और पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट क्या है, तुल्य प्रतिरोध तो परिपथ में हमने निकाल दिया। अब मुझे बताओ ये विद्युत धारा है, ये इसमें समान होगी कि अलग अलग होगी? विद्युत धारा समान होगी। क्यों? क्योंकि ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में देखो, इसके लिए विद्युत धारा के लिए यहाँ पे एक ही रास्ता है, ये इधर से ही जा सकती है और कहीं से जा ही नहीं सकती, है ना। इसका मतलब इसको समान होना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो विद्युत धारा, अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो क्या, कि दिए गए परिपथ में क्या निकालनी है आपको, विद्युत धारा, ठीक है। दिए गए परिपथ में विद्युत धारा निकालिए, ये आई, ठीक है। अब ये आई कैसे निकालनी है, ये आई हमेशा आपको पहले इस पूरे परिपथ का, जैसे ये आई पूछी जाए आपको पूरे परिपथ का क्या निकाल लेना है, प्रतिरोध निकाल लेना है। इस पूरे परिपथ के में प्रतिरोध क्या है, इसका और इसका प्रतिरोध यही होगा, इसका और इसका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल ही चुके हैं, 5 ओम है। क्लियर है। आई हमें निकालनी है, इस पूरे परिपथ का विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट पूरे का, है ना। तो यहाँ पे अगर दिए गए परिपथ की विद्युत धारा आपसे पूछी जाए तो कैसे निकालोगे, आपको आर पता है, आर कितना है, 5 ओम। ये 5 ओम, ये 2 ओम यूज़ करोगे, 3 यूज़ करोगे या 5, कैसे हमने डिसाइड किया कि हमें क्या निकालना है, परिपथ का निकालना है। और परिपथ का प्रतिरोध क्या है, ये है, ना कि ये और ये। समझ रहे हो इतनी चीज़ सारे। हमेशा जब परिपथ का विद्युत धारा या पूरे परिपथ का विभवांतर कुछ भी पूछा जाए तो आपको क्या यूज़ करना है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध यूज़ करना है। जो अलग अलग प्रतिरोध दिए हुए हैं वो यूज़ नहीं करने। समझ गए ना इतनी सारी चीज़ें। प्रतिरोध हमारा हो गया इतना, विभवांतर कितना दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट। हमने क्यों यूज़ किया, ये ले, ठीक है। ये किसका है, पूरे परिपथ का क्या है, विभवांतर है। पूरे परिपथ की हमें क्या निकालनी है, आई निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आई बराबर वी अपॉन आर, या हमारा फॉर्मूला क्या है, वी बराबर आई इंटू आर, ठीक है। इसमें वी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आई निकाल दोगे। वी कितना है, 6, आई निकालना है, आर कितना है, 5, ठीक है। ये इधर गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो आई कितना हो गया, 6/5। आगे क्या लगाओगे, एम्पियर, ठीक है। ये हुआ दूसरा पार्ट, दिए गए परिपथ में विद्युत धारा। पार्ट समझ में आया सबको। अब देखो, अब एग्जामिनर आपको पता है कि इसके अंदर ये विद्युत धारा ये पूरे परिपथ की है, इसके अंदर भी इतनी होगी, इसके अंदर भी इतनी होगी, तो ये तो हमारा निकल गया। अब क्योंकि ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो आपको पता है यहाँ का विभवांतर अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, होगा कि नहीं। यहाँ का मान लेते हैं V1, यहाँ का V2। जो तीसरा पार्ट है वो क्या होगा, तीसरा पार्ट आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर बताइए। ये तीसरा पार्ट हुआ, प्रत्येक प्रतिरोध का हमें क्या बताना है, विभवांतर बताना है, ठीक है। अब प्रत्येक प्रतिरोध का, इसका मान लेते हैं हम V1, क्योंकि हमारे पास 2 ही प्रतिरोध है, एक का हमने मान लिया V1, एक का मान लिया V2। क्लियर है। अब पहले हमें निकालना है V1, तो इसका जब आप आंसर लिखोगे तो पहले हमें किसका निकालना है, कौन सा भी एक ले लो, ठीक है। ये मान लेते हैं, अगर ये हमने V1 है तो ये हम क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे, जो आपकी मर्जी है। तो R1 हमारा कितना है, 2 ओम, ठीक है। इसी का विभवांतर निकालना है V1, ये निकालना है। अच्छा, इसके अंदर से I कितनी होगी, 6/5, क्योंकि हम यही कर चुके हैं कि ये I दोनों के अंदर से समान होगी। क्लियर है। तो ये I कितनी हो गई, 6/5
एम्पियर। आई दी हुई है, आर दिया हुआ है, क्या वी निकाल सकते हो? V2 अगर निकालोगे तो वो किस किस की, यहाँ पे R1 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो ये आ गया 18/5। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाया, V बराबर IR, ओम का नियम, ठीक है ना। तो ये हुआ एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमने क्या निकालनी सीखी, विद्युत धारा भी निकालनी सीखी और विभवांतर भी निकालना सीखा तुल्य प्रतिरोध के साथ। ये चीज़ें क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को ही मैं दिए गए परिपथ में विद्युत धारा निकालनी है, ठीक है। फिर प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर निकालना है और प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा निकालनी है, ठीक है। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन को? जल्दी से कर। तुल्य प्रतिरोध निकालिए। किसका तुल्य प्रतिरोध? तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो इसमें कहाँ कहाँ प्रतिरोध लगे हुए हैं? यहीं लगे हुए हैं और कहीं तो लगे ही नहीं हुए, तो मतलब यहाँ पे ही आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। निकाल दोगे तुल्य प्रतिरोध, कितना आया? ठीक है, 6/5, ठीक है। आर हो गया 6/5। कैसे निकाला ये मैं अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि पीछे वाले न्यूमेरिकल में हमने यही किया था और वो अलग से इसीलिए किया था कि आप फटाफट से बता सको, ठीक है। अब आर हमारा आ गया है। ये आर क्या है? इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। इसके अंदर अगर प्रतिरोध पूछा जाए तो कितना होगा? इतना। जैसे ही आपको ये पता चले आप आई तुरंत निकाल सकते हो। क्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। कैसे? आई आपको निकालनी है, वी आपको कितना दे रखा है 6 और आर कितना दे रखा है? वी बराबर आई इंटू आर है। आई निकालनी है, वी कितना है 6, आई इंटू में ये कितना है 6/5। इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से आई क्या आई आपकी? आई आ गई 5 एम्पियर। क्या ये समझ में आया सबको? प्रतिरोध से विभवांतर बताइए और विद्युत धारा बताइए। सबसे पहले तो ये है पार्श्व क्रम में, इसका मतलब जितना विभवांतर यहाँ होगा उतना ही विभवांतर यहाँ होगा और उतना ही इन दोनों में होगा। समझ रहे हो क्या सारे? क्योंकि हमने जब पार्श्व क्रम पढ़ा था यही देखा था कि पार्श्व क्रम में कौन समान होता है? विभवांतर समान होता है। जितना यहाँ होता है उतना ही यहाँ इन दोनों के पास होता है। क्लियर है? इसका मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर, इसको R1 इसको R2 मानो, तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर कितना हुआ? 6 वोल्ट। क्यों हुआ ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब हमें बताना है इसके अंदर विद्युत धारा, इसके अंदर। अब मुझे बताओ, ये पार्श्व क्रम में है तो विद्युत धारा यहाँ पे आई है, यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग हो गई। क्यों? 2 रास्ते हो गए। आधी विद्युत धारा इधर जाएगी, आधी इधर जाएगी। ये आधी का कोई वो नहीं है कि आधी ही जाएगी, कितनी जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन इधर और इधर बंट के जरूर जाएगी। समझ रहे हो? इधर वाली को मैंने मान लिया I1, इधर वाली को मैंने मान लिया I2, ठीक है। अब पहले हमें इस प्रतिरोध की निकालनी है, ठीक है। तो I1 हमें निकालनी है, ठीक है। V1 कितना है? 6 वोल्ट है, क्योंकि दोनों में बराबर ही है, ठीक है। R1 कितना है? 2 ओम, ठीक है। आई निकाल सकते हो क्या? कितनी आएगी? 3 एम्पियर आएगी क्या नहीं? यही आएगी। फॉर्मूला अब आप खुद लगाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब इसके बाद I2 निकालनी है हमें। I2 निकालनी है। V2 कितना है? 6 वोल्ट ही है। R2 कितना है? 3 ओम, ठीक है। तो I कितनी हो गई? ये I क्या है? I2 है। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन सबको?